मनुष्य के जीवन में श्रद्धा और समर्पण का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। जो परिवार का मुखिया है, अगर परिवार को ठीक रखना है तो मुखिया के प्रति सबका, प्रत्येक सदस्य का समर्पण होना चाहिए। और इस संसार की बात करेंगे तो संसार का जो मुखिया है, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है, उसके प्रति भी संपूर्ण समर्पण प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीवात्मा का होना चाहिए। तभी जाकर के ये व्यवस्था, चाहे परिवार की हो चाहे संसार की हो, ठीक प्रकार से चलती है। समर्पण होना बहुत महत्वपूर्ण है और समर्पण से शक्ति, सामर्थ्य बढ़ती है और सामर्थ्य बढ़ने के साथ, शक्ति बढ़ने के साथ, योग्यता बढ़ने के साथ हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे नज़दीक आता है, पास आता जाता है और एक समय आता है कि हमें प्राप्त भी होता है। तो समर्पण के लिए कुछ लाइनों के साथ आइए सुनते हैं गीत को। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों चाहना करूं मैं, कंकर बटोरने की क्यों चाहना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। सबके परम पिता जब कण कण में रम रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक
हैं। जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं। जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं। पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। क्या कामना करूं मैं। क्या याचना करूं